जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पुरानी वीडियोस के अंदर हमने बात कर ली है लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है और उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एंड हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल सा रहेगा। देखो, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से आप क्या समझते हैं कि वह प्रोसेस जो कि रूम टेम्परेचर पर हुई थी, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से आप क्या समझते हैं कि वह प्रोसेस जो कि एक एलिवेटेड टेम्परेचर पर हुई थी, जो कि अराउंड 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर डिफरेंस। सबसे पहली बात कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस हमारा रूम टेम्परेचर पर किया गया था, डेट इज 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, पहले मैं आपको कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के सारे पॉइंट्स बता देता हूं, देन हम लोग हॉट लाइम को देखेंगे। ठीक है, फिर ये एक प्रकार से क्या है, ये हमारा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर रिएक्शंस को होने में टाइम लगेगा। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि द यूज ऑफ कोगुलेंट इज मस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जो प्रिसिपिटेट है हमारा, वो क्या होता है, छोटे छोटे होता है और उसका सेटलमेंट एकदम सेडिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोगुलेंट्स डालना पड़ेगा, जिससे कि वो छोटे छोटे जो भी हमारे स्लज के पार्टिकल्स थे वो एक्यूमुलेट हो जाए और सेटल डाउन हो जाए, डेट इज सेडिमेंटेशन हो जाए। तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कोगुलेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि फिल्ट्रेशन यहाँ पर आसान नहीं होता है, फिल्ट्रेशन इज नॉट इजी, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर रहेगा, डेट इज सॉल्यूशन रहेगा, किसका, लाइम सोडा का और हमारे रो वाटर का, वो उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर, तो जैसे कि रूम टेम्परेचर पर किया गया था, कौन, कोल्ड लाइम, ये है एक एलिवेटेड टेम्परेचर पर किया जाता है, जो कि 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, ये रैपिड प्रोसेस होता है। रैपिड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, एक्सेलरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस हमारा फास्ट है या फिर रैपिड है, एज कंपेयर टू किससे, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कोगुलेंट्स की हमको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपसे कभी कभी वाइवा या इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी प्रोसेस, कौन से लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन कोल्ड के अंदर होती है। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है। सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। क्या बोले हम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा मेरा, तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, या मैं कह दूं टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के। ठीक है, तो यहां पर यही कहा गया कि अगर विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो फिल्ट्रेशन आसान हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि फिल्ट्रेशन इज इजी एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर बिकम्स लो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो जो भी सॉल्यूशन है वाटर, डेट इज रो वाटर प्लस केमिकल्स का, तो वहां पर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जिससे कि फिल्ट्रेशन वहां पर आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के ये सारे जो अभी तक मैंने जो आपके डिफरेंस बताए हैं, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कुछ और डिफरेंसेस हैं हमारे, जैसे कि कोल्ड लाइम के अंदर बात करेंगे, तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से जो सॉफ्टेंड वाटर हमको मिलता है, उसके उसमें अराउंड 60 ppm तक रेसिडुअल हार्डनेस रहती है। क्या बोले कि 60 ppm तक, जो कि काफी एक बोलते हैं अप्रिशिएबल अमाउंट है, मतलब अच्छा खासा हार्डनेस है। लेकिन आगे अगर बात करें इसी के अंदर, तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर जो भी डिजोल्व्ड गैसेस होती है वो रिमूव नहीं होती, जैसे कि हमारा CO2 हो गया, NO2 हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारे उस वाटर के अंदर डिजोल्व रहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ से लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब कि जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है उसकी जो एफिशिएंसी है या फिर वो सॉफ्टनिंग करने की जो क्षमता है वो कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू किससे, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस से। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ से जो हमको वाटर मिलता है उसकी हार्डनेस जो रहती है, वो रेसिडुअल हार्डनेस, वो अराउंड 15 टू 30 ppm होती है, जो कि ऑलमोस्ट हमारी बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से, बोल सकते हैं हाफ होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अगर आपसे कल से कोई पूछता है कि बताइए हॉट लाइम और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में कौन ज्यादा अच्छा है, तो आप बोलेंगे हॉट लाइम, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टेंड वाटर है उसकी हार्डनेस हमको काफी कम देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके,
आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से जो डिजोल्व गैसेस है सच एज CO2, O2 ये रिमूव हो जाती है अप टू सम एक्सटेंट, मतलब पूरी तरह से तो नहीं होगी लेकिन कुछ अमाउंट तक यहाँ से रिमूव हो जाती है। कौन? डिजोल्व गैसेस। और भी टाइप की गैसेस हो सकती है जैसे NO2 भी वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की पॉइंट्स क्लियर हो गई। और जो है हमारा हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, इसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के कंपैरिजन में। मानो कि ये यहां से 100 लीटर सॉफ्ट कर पा रहा है तो ये इसका मान लो एग्जांपल तो 100 से ज्यादा डेट इज 150 लीटर कर पाएगा। जस्ट एग्जांपल लिए। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से डिफरेंस दोनों के आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कंक्लूड करते हैं हमने क्या बात करी। हमने बात करी फ्रेंड्स सबसे पहले कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो कोल्ड लाइम को हम लोग रूम टेम्परेचर पे करते हैं लेकिन हॉट लाइम एक पर्टिकुलर एलिवेटेड टेम्परेचर पर किया जाता है जो कि इस रेंज में हो सकता है या इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये कोल्ड लाइम एक स्लो प्रोसेस है, वहीं हमारा हॉट लाइम क्या है? रैपिड प्रोसेस है। कोल्ड लाइम के अंदर कोगुलेंट का यूज मस्ट है लेकिन हमारे हॉट लाइम के अंदर जरूरी नहीं है, कोगुलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ में हमारे कोल्ड लाइम के अंदर फिल्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारे हॉट लाइम के अंदर फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है क्योंकि विस्कोसिटी कम हो जाती है किसकी? हमारे सॉल्यूशंस की या फिर वाटर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो जो कोल्ड लाइम है इसके अंदर आपको जो रेसिडुअल हार्डनेस देखने को मिलती है वो 60 ppm तक होती है लेकिन हॉट लाइम के अंदर 15 to 30 ppm होती है। साथ में कोल्ड लाइम के अंदर डिजोल्व गैसेस रिमूव नहीं होती है लेकिन हॉट लाइम के अंदर डिजोल्व गैसेस हमारी रिमूव हो जाती है अप टू सम एक्सटेंट। ओके, साथ में जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है इसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी कम होती है वहीं हमारे हॉट लाइम की सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको सारे जो अभी तक हमने बताए लाइम सोडा प्रोसेस से रिलेटेड वो सब चीजें क्लियर हो गई होगी। तो लाइम सोडा प्रोसेस यहाँ पर होता है खत्म। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे तो हम आपको बाद में कराएंगे क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में जनरली पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस जो है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो होने वाला है क्या? आयन एक्सचेंज मेथड। तो उसकी वीडियो आप देखें, लिंक उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।